पितृ हमसे नाराज क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये भी लोग कहते हैं कि हमारे पितृ कभी हमारे गलत क्यों सोचेंगे? लेकिन जब जैसे हम कथा सुनते हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो ये रहता है कि अगर हमने उनका पिंडदान सही से नहीं किया, तो वो हमसे नाराज़ रहते हैं। हमारे माँ-बाप ही हमसे क्यों दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे? ऐसे कहाँ गलती हमसे होती है? ये प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है और जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि आजकल की जो एजुकेशन आ रही है, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं सारी चीज़ें, वो एक बड़ा इमोशनली ये बात कहते हैं, देखिए साहब सारी चीज़ें ठीक हैं, हम इतना जानते हैं हमारे माँ-बाप हमसे रुष्ट नहीं हो रुष्ट सकते। नहीं हो सकते। माँ-बाप शरीर होता है, जी, आत्मा नहीं होती है। बिल्कुल महाशय। आप इस चीज़ को हुँ, समझिएगा। हमारे यहाँ दर्शन है कि हुँ, जब कोई जीव शरीर छोड़ेगा, हुँ, तो उसके लिए गतियाँ बताई गई, जिसमें से एक गति है, सबसे पहले हमारे यहाँ योनि मिलती है, जैसे ही शरीर छूटा उस हुँ, योनि को बोलते हैं प्रेत योनि। अच्छा। सबसे पहले वो प्रेत बनेगा। हुँ, अगर प्रेत योनि से उसको सही विधि के द्वारा छुटकारा मिला तो वो हुँ, पितरों में जाएगा। पितृ भी असल में प्रेत ही है, थोड़ा जी, सा बढ़ गए, अच्छे हो गए, जी, जाएगा। हाँ, फिर उसके जो अकाउंट है, मतलब जो उसने अच्छा या बुरा किया हुँ, है, उसके अनुसार उसकी यात्रा बढ़ेगी या घटेगी। अच्छा। ये हमने एक चीज समझी। अब होता क्या है हुँ, कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को चलाने में लगा दी। हुँ, मुझे मेरे फोरफादर से कुछ मिला, फिर मैं उसको आगे ले गया, हुँ, यही तो हो रहा है। जी, बिल्कुल। करते करते मैंने बच्चे बच्चों के लिए भी सब कुछ किया, सब कुछ किया, सब कुछ हुँ, किया। लेकिन जब मेरे द्वारा मेरी गति की बात आई, हुँ, तो मेरे लिए जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। हुँ, मेरे लिए जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। जी, अब आप कहेंगे जी हमने हमने तो 13वीं भी कर दी, हमने हुँ, तो 12वीं भी कर दी, हम तो हुँ, श्राद्ध भी करते हैं, हुँ, हम तो तर्पण भी करते हैं, तो क्या हमारे यहाँ पितृदोष आएगा? हुँ, हाँ, आएगा। कैसे आ सकता है? उसका कारण है कि जब हम 13वीं की बात करते हैं, हुँ, तो 13वीं हमने करी है, हुँ, लेकिन सारी विधि, जो विधि जिस तरीके से होनी थी, अगर हुँ, वो 100% सही हुई है, हुँ, और अगर आप 100% श्राद्ध अच्छा कर रहे हैं, जी, 100% तर्पण भी कर रहे हैं, हुँ, ऐसी स्थिति में भी क्या पितृदोष आ सकता है? आ सकता है। कारण उस व्यक्ति के जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, हुँ, जो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में गलतियां की थी, अच्छा, अभी उसके वजह से उसकी गति रुकी हुई है। तुमने अपनी तरफ से टिकट दे दिया, हुँ, लेकिन वो चलने के लायक ही नहीं है। ओके, अब वो जो गति रुकी हुई हाँ, है, हाँ, उसके लिए फिर वो चाहता है और ऊपर की चीजें क्या हो? हुँ, गया श्राद्ध। अच्छा, गया श्राद्ध से भी अगर उसको लगता हुँ, है, वैसे तो 99% हो जाता है, हुँ, तो फिर आखिरी में हमारे यहाँ है श्रीमद् भागवत कथा, हुँ, जिसके प्रथम महात्म में ही हुँ, धुंधकारी की कथा आती है कि हुँ, अनेक अनेक गतियों से गुजरने के बावजूद भी गौकर्ण जी उसके लिए प्रेत हो गया था। हुँ, 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 उसके लिए पुराण की कथा कहते हैं और वो मुक्त हो जाता है। जी, ये सीधा सिद्धांत, जबकि उसके पहले गया श्राद्ध हो चुका था, हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मुक्ति नहीं हुई थी। जी, तो यहाँ क्या होता है, सिर्फ इसका कारण ये नहीं कि परिवारजन की न करने की वजह से भी उसकी गति रुक रही हुँ, है, उसकी गति उसके वजह से भी रुक रही है। अच्छा, किसी भी रूप में उसकी गति रुक रही है, तो इसका प्रभाव आना परिवार पे है, हुँ, क्योंकि वो परिवार जन से ही अपनी निवृत्ति की कामना कर सकता है और जी, किसी से तो करेगा नहीं। हुँ, ऐसी स्थिति में परिवार को पितृदोष लगता है। अच्छा, अब जैसे कई बार कई लोग मुझसे कहते हैं जी हमने तो बहुत अच्छे से किया और हुँ, हमने बहुत अच्छा खान पान किया, सब किया जैसा उनको पसंद था, सब किया, हुँ, पता पड़ा साथ में 13वीं के साथ 12वीं वो वार्षिकी भी कर दी, अच्छा, जो 1 साल बाद होनी थी, जी, 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 और वो अपने आप में बड़ा दोष है। अगर एक साथ कर देते हैं, अब लोग क्यों कर रहे हैं? कि हम निवृत्त हो जाएं। हाँ, आप समझ समय रहे हैं, नहीं है हमारे समय पास, नहीं है हमारे बिल्कुल, पास। वो कहते हैं कोई बात नहीं, समय तो हम बताएंगे। बिल्कुल जी, दूसरी चीज, अभी आपसे ही अगर कोई मैं कहूँ कि आपको 10 दिन का खाना मैं एक दिन में दे दूं, आप कहो, मैं तो कहूँ मैंने तो दे दिया, तो बिल्कुल, क्या मेरा बिल्कुल, कहाँ सही है? नहीं, नहीं खा बिल्कुल, सकते ना। जी, एक बिल्कुल, बात, दूसरी बात, तीसरा चौथा आजकल चल गया है। हाँ, तो जो जो आत्मा थम के रूप में हाँ, 12 दिन आपके घर में है, हुँ, लिखा है इतने दिन रहेगी रहेगी, हुँ, उसके पहले कुछ नहीं हो सकता, हुँ, आपने उसको चौथे दिन घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। हुँ, आप तो रोस्ट करके निकाल रहे हैं फिर भी, आप सोच रहे हैं मैंने कर दिया, जी, एक्चुअल में जी, जी, देखो बहुत प्रैक्टिकल और कड़वी बात कहूं, बिल्कुल, निश्चित उस व्यक्ति का भी जीवन कुछ ऐसा रहा होगा, हुँ, कुछ उसके जरूर पाप कर्म रहे होंगे हाँ, कि उसके बच्चे इस लायक नहीं निकले हुँ, कि उनके पास उस व्यक्ति के लिए जिसने सब कुछ दिया, हाँ, मकान दिया, दुकान दी, शरीर दिया, आत्मा दी, सब दी, हुँ, उसके लिए उनके पास 12 दिन नहीं है। हुँ, एक चीज। जी, और दूसरी चीज, इतनी नालायक संतानें हैं हुँ, कि जिसने सब कुछ दिया उनके लिए उसके पास समय नहीं चार है, 12 दिन नहीं है, 13 दिन बिल्कुल, नहीं है। तो समाज जिस गति से जा रहा है, हुँ, समाज जो कर रहा है, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जी, फिर क्या होता है ऐसे में? अब उनकी गति तो होनी नहीं है, हुँ, तो वो किसके विरोध में जाएंगे?
आपने जैसे कहा बिल्कुल। हमारे ही तो माता पिता है जी, 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 जी। है ना? तो वो किससे कहेंगे कि हमको भाई जिंदगी भर उन्होंने अपने खून से आपको सींच के बड़ा कर दिया। बिल्कुल। अब जब आपको सिर्फ पानी देना है हुँ, या जब आपको विधियां करनी है आप वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। क्या ये मानवता है? मैं तो नहीं, जनरल वे में कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह भाई रहे हैं। आज कोई व्यक्ति हमारे लिए अच्छा करता है हम उसको 10 बार धन्यवाद देते हैं, जी, जिसने हमें शरीर दिया, जिसने उसके हमें लिए हम सब कुछ कुछ नहीं दिया। करते। हम इस देश में रहते हैं, हर चीज का टैक्स दे रहे हैं, हुँ, हम हर चीज कर रहे हैं ना, हुँ, टैक्स पे कर रहे हैं, सारी चीजें पे बिल्कुल, कर रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, जिसने शरीर दिया उसको पे नहीं करेंगे? बिल्कुल। उसके लिए भी तो हमारी ड्यूटी बनती है। जी, वो जी। फोर फादर जो करते आए हमारे हुँ, लिए, हुँ, आज हुँ, जिनकी वजह से हम खड़े हैं, हुँ, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती उनके लिए करने के लिए? बिल्कुल। व्यक्ति ये भूल जाता है। हुँ, अब तब क्या होता है, तब धीमे धीमे जब पितृदोष आता है हुँ, तो उसके घर की सारी उन्नतियां रुकनी बंद हो जाती हैं। अच्छा। जो शिखर पे होते हैं वो रोड हुँ, पर आ जाते हैं। जो अपने आप को अभिमान में जीते हैं, अरे हुँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से हुँ, पढ़ाई की है, घर पे हुँ, बैठे रहते हैं। हुँ, जो ये कहते हैं मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं हुँ, तो जहाँ चाहूंगा विवाह हो जाएगा, बिल्कुल। घर में बैठे हैं जिंदगी भर विवाह नहीं हो रहे, पितृदोष की वजह से। पितृदोष की वजह से। और कोई दोष नहीं है, जी, मैं किसी दोष को मानता ही नहीं हूँ। ग्रहों के अंदर भी जो चाल बदली है आपकी हाँ, पितृदोष की वजह से बदली है, क्योंकि ग्रह वही करेंगे हाँ। जो वहां से देवता उसे चलाएंगे, वैसा जी, ही होगा। जी, 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 एक चीज को बहुत बारीकी से समझने, ये माइक्रो साइंस की बातें हैं अगर हाँ, मैं दूसरी दृष्टि में कहूँ। जी। तो आपके जीवन में आपका व्यापार रुक गया, हुँ, आपकी चीजें रुक गई, आपके हुँ, बच्चे नहीं हो रहे, हुँ, आपके कलह हो रहा है, आपके यहाँ अथाह बीमारियां आ रही हैं, हुँ, निरंतर एक्सीडेंट हो रहे हैं, निरंतर लॉसेस हो रहे हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हुँ, आपने भी डिग्रियां ली थी, हुँ, आपके साथ में जो बच्चा पढ़ा था वो न जाने कहाँ है, आप हुँ, वहीं खड़े हुए हो, क्यों? हुँ। आप में क्या पितृदोष। कमी थी? आपके नंबर उससे ज्यादा आ रहे थे उस समय, हुँ, आप अपनी जगह वहां इतने पीछे क्यों आ गए? हुँ, कुछ तो कारण होगा। बिल्कुल। आपने इतनी मेहनत की है, इतने एफर्ट्स लगाए, इतना हुँ, सब कुछ किया, दुकान पे ज्यादा से ज्यादा समय दिया, हुँ, बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा समय दिया, बहुत ज्यादा रिस्क ली, उसके बावजूद भी छोटे छोटे लोग न जाने कहाँ चले गए, आप वहीं खड़े हुए। जी, जी। आपके पास कर्जे हैं, आपके हुँ, पास सब कुछ है। आज स्थिति ये है, आपके दो तीन चार भाई रिश्तेदार हैं, वो तो खूब ऐश्वर्य कर रहे हैं, हुँ, आप, वहीं कारण क्या है? स्ट्रगल में रह रहे हैं। आपके ऊपर आपके पूर्व जन्म का हाँ, जो कर है हुँ, वो पितृदोष के रूप में आया है, इसलिए पितृ आपसे ही डिमांड कर रहे हैं और हुँ, आपको ही परेशान कर रहे हैं। हुँ, और आपको चाहिए कि इसके सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन करके बाहर निकलें, हुँ, वरना आप, आपके बाद आपकी आने वाली जनरेशन वो उसको भुगतेगी। निकल नहीं पाएंगे इससे, क्योंकि पिता का कर पुत्र को निभाना पड़ता है। जी।